हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान का चौथा पाठ कार्य एवं ऊर्जा के आंकिक प्रश्न हल करेंगे। इससे पिछले वीडियो में 4 आंकिक प्रश्न हल हो चुके हैं। यहाँ पर पीछे बोर्ड में 5, 6, 7, 8 4 आंकिक प्रश्न लिखे हुए हैं। तो इन प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया जाएगा। तो जो पहला प्रश्न है वो है, किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम, तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो जो बातें दी गई उनको लिख लेंगे। तो दिया क्या है कि द्रव्यमान है 1500 किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक m, तो मात्रक में प्रतीक m 1500 किलोग्राम। अब वेग पहले था 30, बाद में हो गया 60, यानी कि प्रारंभिक वेग u का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग v का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो वेग दिए गए, पहले 30 था, बाद में 60 था। पर हमें ज्ञात करना है कार्य। तो हमारा जो मान किलोमीटर प्रति घंटा में है, सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तरीका ये होता है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसे 5/18 से गुणा कर देते हैं। यहाँ भी 5/18 से गुणा कर देंगे और उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो इसे काटेंगे 3 से, तो 3 छंग 18, 3 दाम 30। यहाँ भी 3 छंग 18, 3 का 20 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो आएगा 60। इससे भी और भी कर सकते हैं। अभी 6 का आधा हो जाएगा 3 और 20 का आधा हो जाएगा 10। तो उसका हल करेंगे तो 10 पचे 50, यानी 50/6 आ रहा। इसका अगर हल करें तो 10 पचे 50, 50/3 आ रहा। अब इनको अगर भाग दें, 6 कम 6, 6 सत्ते 6 अठे 48, दशमलव लगाएंगे 2 आएगा, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 3, फिर 2 आया, 6 तिरिक 18, हाँ 6 तिरिक 18, तो आगे देख लेते हैं। तो 6 अठे 48, 2 आया, दशमलव लगाने के 0, 6 तिरिक 18, फिर से 2 ही आ रहा है, तो 6 तिरिक 18, 8.33 हो रहा है। तो 3 3 या फिर इस पर लगभग 3 4 कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 8.34, या फिर चाहे हम लोग 3 3 ही लिख लेते हैं, 3 3, इसको नहीं बढ़ाते, मीटर प्रति सेकंड। अब इस वाले को 3 से भाग देना है, तो 3 से 50 को भाग, 3 एकम 3, 2 0, 3 छंग 18, फिर 2 आया, दशमलव लगाया 0, 3 छंग 18, फिर 2 आया, 3 छंग 18, यानी इसको हम बढ़ा के 16.66 को 16.67 कर देते हैं, तो 16.67 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको मिटा देते हैं। तो ये तो हमारे वेग निकल आए। अब हमको निकालना है कार्य। तो यहाँ पे कार्य में हम देखिए, गाड़ी है, गाड़ी जो कार है गति कर रही है, तो यहाँ पे कार्य का एक प्रकार से ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे हम गतिज ऊर्जा यानी के का सूत्र लगाएंगे। तो क्या ज्ञात है, क्योंकि कार में गति हो रही है, तो फार्मूला होता है कि इक्वल टू हाफ mv²। पर यहाँ पे 2 बार बातें, एक बार क्या है, चाल कुछ और थी, दूसरी बार कुछ और थी। तो यहाँ पे दोनों का अंतर देखना पड़े, कितना कार्य हो, तो पहले 30 था, फिर 60 हो। तो इसमें क्या करेंगे, तो हाफ mv² अंतिम वाला गतिज ऊर्जा माइनस हाफ mv² प्रारंभिक वाला, 2 बार सूत्र रखा जाएगा। एक बार अंतिम वेग लगाएंगे, एक बार प्रारंभिक वेग लगाएंगे। अब दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1/2m इतना हो गया कॉमन, बचा क्या, v² माइनस u² बचा। अब इन्हीं के मान भी देंगे, तो 1/2 तो इसी तरह से m का है 1500। अब आएंगे ब्रैकेट में,
ब्रैकेट में v है तो डबल ब्रैकेट लगाएं क्योंकि इसका मान स्क्वायर में है। तो v आया है कितना 16.67 स्क्वायर माइनस u का मान है 8.33 इसका भी स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखें तो एक प्रकार सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि सूत्र है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। चाहे हम इस सूत्र का यूज करें चाहे डायरेक्ट इसको स्क्वायर के घटाएं बात वही, लेकिन ऐसे घटाएं ब्याज में बर्बाद होगा। तो समय बचाने के लिए बीजगणित के सूत्र का यूज कर लेते हैं। तो 16.67 को ए मान लिया गया, 8.33 को बी मान लिया गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये तो कट जाएगा 1500 से, तो बचेगा 750। तो यहाँ पे आधा 750 गुणा ब्रैकेट में एक बार ए प्लस बी यानी 16.67 प्लस 8.33 ये बना ए प्लस बी। अब एक बार ए माइनस बी 16.67 माइनस 8.33। अब एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे उसके बाद तो गुणा कर देंगे। तो 750 गुणा एक ऐसा ही देते हैं, जोड़ना है 7 3 10 6 3 9 1 10 दशमलव 16 8 24 और 24 1 25। तो 25 आ गया, 25.00 ये ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट में कितना आता है इसमें घटाना है। तो 7 से 3 घटा तो 4, 6 से 3 घटा तो 3, फिर 16 से 8 घटा तो 8.34। अब इनको हम सीधे से गुणा करेंगे 750 गुणा 25 गुणा 8.34 सबका गुणा कर लेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वही आंसर हो जाएगा। तो 750 में 25 से गुणा पहले कर लेते हैं। जो गुणा आता है 0 5 5 25 5 7 35 35 2 37 0 2 5 10 2 7 14 0 5 7 5 3 8 18,750। तो इसको मिटा देते हैं, यह भी लिख लेते हैं आगे का 18,750 गुणा 8.34। अब इसका भी गुणा करना है तो बाहर कर लेंगे 18,750 गुणा 834। जीरो है जीरो, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 2 30, 4 8 32 32 3 35, 4 एकम 4 4 3 4 3 से 0 3 पच्चे 15 3 से 21 1 22 3 8 24 24 2 26 3 एकम 3 3 2 6 8 से 0 8 45 8 सत्ते 56 56 4 60 8 9 64 और 64 6 70 8 एकम 8 8 7 15 0 0 5 5 2 7 6 7 13 6 7 और 15 दशमलव 2 अंक है यानी कि यहाँ पर। तो 15 73 75 दशमलव डबल जीरो कोई मतलब नहीं, यानी कि कितना आ जाएगा 1,57,375 जूल ये आ गया। इसको तो मिटा देते हैं, दो कार्य है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि कार जो थी 1500 किलोग्राम की थी, उसका वेग पहले 30 था, 30 से 60 हो गया। तो इस दौरान कितना कार्य हुआ यानी कितनी गतिज ऊर्जा हुई। तो गतिज ऊर्जा जो हुई वो 1,57,375 जूल इतना कार्य किया गया। तो ये पांचवा क्वेश्चन क्लियर है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब उसके बाद अगले प्रश्न पे जाते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है, तो ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये तो छोटा सा इसे इतने कर देते हैं।
10 किलोग्राम, यानी द्रव्यमान है 10 किलोग्राम 10 kg। ऊंचाई यानी h है कितना 6 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है ऊर्जा। यहाँ पे उठाया जा रहा है, यानी गुरुत्व से संबंधित है, क्योंकि ये धरती के ऊपर जा रहा है। तो जब यहाँ पे जी का मान की जरूरत है, तो जी का मान जानते हैं 10 या 9.8 यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ की जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वस्तु धरती से ऊपर जा रही है, इधर उधर नहीं जा रही। तो यहाँ पे U अज्ञात है, तो फार्मूला है U इक्वल टू mgh। m दिया है 10, g होता है 9.8 और h दिया है 6। सबका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पे क्या आता है 6 8 48, 6 9 54 और 54 4 58, 10 से गुणा, दशमलव यहाँ पे, मतलब कि दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं, तो 588 जूल आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 10 किलोग्राम की वस्तु थी जिसे धरती से 6 मीटर ऊपर उठाया गया, यानी गुरुत्व बल के खिलाफ काम किया गया। तो ऊर्जा ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे m पता था, ऊंचाई h पता है और g का मान 9.8 होता है। तो हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली, यानी यहाँ पे निकाली थी गतिज ऊर्जा के, यहाँ स्थितिज ऊर्जा u। तो इस प्रकार से पांचवा और छठवां 2 प्रश्न लग गए। अब तीसरे की बात की जाए, तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर है, यदि उनके वेगों का अनुपात 2:3 हो तो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें दो वस्तुएं हैं, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, तो दोनों में m ही रहेगा। फिर वेगों का अनुपात अलग अलग है, तो ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले जो बातें दी गई वो देख लेते हैं। 7 नंबर में मान लेते हैं एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2, लेकिन दोनों बराबर है। तो यहाँ पे m1 बराबर m2 बराबर m करेंगे, यानी दोनों का बराबर है। तो जो m1 है जो m2 है दोनों m है, तो ये दोनों बराबर है। वेग एक का v1 मानेंगे अनुपात, एक का v2 मानेंगे। तो v1 का अनुपात 2 है, v2 का 3, ये वेग है। तो बटा में से लिखा जाएगा v1 बटा v2 बराबर 2/3। गतिज ऊर्जाओं का अनुपात यानी K1 अनुपात K2 निकालना है। K1 गतिज ऊर्जा पहली वाली और K2 गतिज ऊर्जा दूसरी वाली। तो K का सूत्र होता है K इक्वल टू हाफ mv²। तो K1 बटा K2 करेंगे, तो K1 को हो जाएगा 1/2 m, v की जगह पे v1², 1 यानी m1 v1², 1/2 m2 v2²। ये पहले के लिए था तो यहाँ भी 1 लगाए, यहाँ भी लगाए, दूसरे के लिए था तो यहाँ भी 2 लगाए, यहाँ भी 2 लगाए। अब K1 K2 निकालना ही है, 1/2 तो देंगे काटे फिर। अब m1 m2, m1 का भी मान m है, m2 का भी मान m है, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है। तो m1 की जगह पे m लिखेंगे और v1 v2 बचता है, पहले इसको लिख लेते हैं m v1² बटा यहाँ पर भी m v2² लिख देंगे। अब m से m भी काट देंगे, इसको चाहे लिखे रहते हैं। तो नेक्स्ट में क्या आ रहा, K1/K2 इक्वल टू v1/v2, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। तो K1/K2 इक्वल टू v1/v2। अब दोनों में सेम वर्ग है, तो इसको जो है अलग अलग लिखें, चाहे इसको इकट्ठा v1/v2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब v1/v2 का मान 2/3, यही मान रख देंगे 2/3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो K1 बटा K2 बराबर 4/9। अनुपात लिखेंगे K1 अनुपात K2 बराबर 4/9, यही हो गया। तो प्रश्न में दिया था अगर द्रव्यमान बराबर, वेगों का अनुपात 2:3 है,
तो ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा 4:9 होगा। ये 7 नंबर प्रश्न लग गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं 8वें नंबर पे, जो कि है कि 10 किलोग्राम के पिंड का संवेग, यही पे लगा लेते हैं। 8वां संवेग मतलब पी का मान दिया है 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग दिया 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान 10 किलोग्राम। अब हमें निकालना है गतिज ऊर्जा यानी कि अज्ञात। अब ये पढ़ चुके हैं कि का सूत्र क्या होता है, k इक्वल टू 1/2 mv²। m पता है पर v पता नहीं, तो सबसे पहले हमें v निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें क्या पता है p, जबकि यहाँ p की जरूरत नहीं थी, p दिया है, पर p दिया है तो उसका कोई न कोई मतलब तो होगा ही। तो p होता है संवेग। अब संवेग का सूत्र लगाएंगे, तो संवेग का सूत्र होता है p इक्वल टू mv। तो हमें v चाहिए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/m, ये फॉर्मूला बन गया। अब p दिया है 100 और m कितना दिया 10, 10 वेग आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से हमें वेग मिल गया। अब हम आराम से k निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 द्रव्यमान ओवर का स्क्वायर, 1/2, m दिया है 10, v अभी भी निकला 10, 10 का स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएगा, 5 आ गया। तो 5 गुणा 10 और 100 पंचे 500 जूल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि 10 किलोग्राम के पिंड का संवेग दिया था 100 मीटर पर सेकेंड, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड गतिज ऊर्जा निकालने की। तो संवेग पता था हमें, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए द्रव्यमान पता था पर वेग नहीं पता था। तो संवेग का सूत्र रख के पहले हमने वेग निकाल लिया, क्योंकि p इक्वल टू एम होता तो v इक्वल टू m चला गया बटा, तो p/m बन गया। मान रखने पे वेग आ गया। अब वेग को रख कर संवेग निकाल लिया गया। इस तरीका से इस वीडियो में हमने 4 प्रश्न हल कर लिए। अब इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें फिर 4 प्रश्न हल करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।